प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होंगे राजस्थान के दौरे पर। पीएम नाथद्वारा में अवसंरचना और परिवहन संपर्क से जुड़ी 5500 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर का भी करेंगे दौरा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेट्रोपोल में एकीकृत चेक पोस्ट पर दूसरे कार्गो गेट का किया शिलान्यास और सीमा सुरक्षा बल की 108 करोड़ रुपए कीमत के 7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। कहा, सीमा सुरक्षा नीति स्पष्ट, सीमावर्ती क्षेत्रों में चाहते हैं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में कई जगहों पर छापे। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश मामले में 15 जगहों पर तलाशी जारी। तमिलनाडु में पीएफआई के ठिकानों पर की छापेमारी। पीएफआई के मदुरै अध्यक्ष मोहम्मद कैसर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्दनाक बस हादसा, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 23, 20 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख। पीएम राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन। दोनों देशों के बीच जल तकनीक समेत 3 क्षेत्रों में हुए समझौते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज ही करेंगे मुलाकात। इजराइल में सुरक्षा हालात के मद्देनजर 3 दिन के दौरे को कम कर आज ही लौटेंगे स्वदेश। गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से जोरदार हवाई हमले की जवाबी कार्रवाई में उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के 3 कमांडरों सहित 12 लोगों की मौत। मारे गए कमांडर इजरायलियों के खिलाफ आतंकी साजिश में थे शामिल। इस्लामिक जिहाद ने 2 मई को इजराइल में दागे थे 102 रॉकेट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से इमरान खान गिरफ्तार। इमरान की पार्टी पीटीआई का दावा, पाकिस्तान रेंजर्स ने किया इमरान खान को गिरफ्तार। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से दी मात। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का मुख्य ध्यान क्षेत्र में अवसंरचना और परिवहन संपर्क को मजबूत करने पर होगा। सड़क और रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं से माल और सेवाओं की आवाजाही में सुविधा होगी, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रधानमंत्री राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। वे गेज परिवर्तन परियोजना और राजसमंद में नाथद्वारा से नाथद्वारा शहर तक एक नई लाइन के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के नाथद्वारा दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इससे इलाके में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नाथद्वारा में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो रेलवे की सबसे बड़ी सौगातें दे रहे हैं। 968 करोड़ रुपए की नाथद्वारा रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, उससे लेकर के एक हेरिटेज लुक वाला गौरम घाट होते हुए मारवाड़ जंक्शन जाती है, उस लाइन को आमान परिवर्तन करते हुए नए प्लानिंग में जाएगा वो। उसके बाद शहर का जो रेलवे स्टेशन है नाथद्वारा का, वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, वो लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होगा। उसके लिए 166 करोड़ की नई प्लानिंग रेलवे के द्वारा की गई है। इन दोनों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही उदयपुर का जो रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना हो चुका है, उसके लिए 354 करोड़ की नई योजना है। उसमें पूरा रीडेवलपमेंट होगा स्टेशन का। और NHI के अंतर्गत
यहाँ से एक नया नेशनल हाईवे निकला है जो कुंभलगढ़ हेरिटेज है ना, उस तक पहुंचाने के लिए भटेवर से लेकर कुंभलगढ़ का नया हाईवे निकला है, उसका शिलान्यास करेंगे। तो नाथद्वारा पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रधान पीठ है। यहाँ पर हल्दी घाटी महाराणा प्रताप की शौर्य भूमि है। इसके अलावा यहाँ मार्बल की बड़ी मंडी भी है। इसके बावजूद 70 सालों से यहाँ की जनता की मांग थी कि मेवाड़ और मारवाड़ जुड़ जाए। काफ़ी लोगों ने इसका प्रयास किए, सफलता नहीं मिली। मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ सांसद महोदया दिया कुमारी जी के अथक प्रयास से यह रेलवे लाइन का कार्य स्वीकृत हुआ है। इससे इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन, व्यापार सब में काफ़ी इजाफा होगा और लोगों को डायरेक्ट मारवाड़ मेवाड़ से अलावा साउथ से भी जुड़ने का मौका मिल जाएगा। गुजरात पूरा जुड़ेगा नाथद्वारा। तो मोदी जी ने यहाँ की जनता की बात को मानी है। यहाँ की जनता उनके भाव बिना स्वागत के लिए उतारू है और कल उनका शानदार स्वागत किया जाएगा नाथद्वारा में। स्थानीय लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी मावली मारवाड़ जो रेल प्रोजेक्ट था, उसको ब्रॉडगेज करके सुचारू रूप से चलाना, जिससे कि मारवाड़ मेवाड़ से जुड़ा रहे और यहाँ के व्यापारी और वहाँ के व्यापारियों में आपस में आदान प्रदान हो सके। इसके साथ ही जो जनता दर्शन के लिए आती है उसको भी सुगम सुविधा मिल सके। दूसरा, मेवाड़ वीरों की भूमि, राणा प्रताप की भूमि, हल्दी घाटी की भूमि यहीं पर स्थित है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा हमें इससे मिलेगा। ब्रॉडगेज के द्वारा जो कनेक्टिविटी थोड़ी कमजोर थी उसमें जो मजबूती आने वाली है, उससे न केवल जयपुर से आना वाला यातायात और चित्तौड़ से यहाँ पर जुड़ाव करने वाला, दोनों में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी 80 साल से ये योजना अटकी हुई थी मावली मारवाड़ की, इसलिए हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्साह है, पूरे मेवाड़ क्षेत्र में उत्साह है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी भी है, ऐतिहासिक नगरी भी है। इसके अलावा हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पधार रहे हैं और स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ने आजादी के 75 साल बाद अगर महिलाओं के बारे में सोचा है तो उन्होंने सोचा है। जहाँ एक तिनका ढूंढ के और ये लोग चूल्हा जलाती थी, आज उनको उज्ज्वला योजना से इन लोगों को लाभान्वित हुआ। ये सारी महिलाएं बहुत ज्यादा उत्साहित है कि हमें हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री कल राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर जाएंगे और प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। इस मंदिर में भगवान कृष्ण बाल अवतार के रूप में विराजमान हैं। प्रधानमंत्री के श्रीनाथ जी मंदिर दौरे के बारे में नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के सीईओ जितेंद्र ओझा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा दौरे के दौरान श्रीनाथ जी मंदिर का भी दर्शन करेंगे। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र ओझा, जो कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के सीईओ हैं। उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री का जो श्रीनाथ जी मंदिर में कार्यक्रम है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम है उनका और क्या उनका दर्शन करेंगे वो? पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय कल 10 मई को श्रीनाथ जी दर्शन के लिए पधार रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण की बाल रूप की सेवा होती है। इंद्र का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण ने ये लीला की थी। ये हमारा जो मंदिर है इसको नंद राय की हवेली बोला जाता है। नंद बाबा की हवेली में यशोदा मैया अपने पुत्र कृष्ण की सेवा पूजा करती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पहली बार पधार रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस समय यहाँ दर्शन करके गए थे, तो कल पधार रहे, इसलिए मंदिर मंडल की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है और हम उनको जय श्री कृष्ण करते हैं। तो सर, आपने बताया कि यहाँ पर 8 झांकियों के दर्शन होते हैं, तो प्रधानमंत्री राजभोग झांकी का दर्शन करेंगे? प्रधानमंत्री का कल का जो प्रोग्राम आया है, जो प्रस्तावित प्रोग्राम में राजभोग झांकी तक का ही आया है अभी तक। तो राजभोग झांकी की क्या खासियत होती है, उनमें इसमें क्या दर्शन कराया जाता है? राजभोग झांकी में प्रभु लंच, जैसे अपने लंच लेते हैं दिन में, जैसे ही वो भोग आरोगते हैं लंच के रूप में, और भोग आरोगने के बाद वो कीर्तन, हवेली संगीत बोलते हैं, ये हवेली है श्रीनाथ जी की, हवेली कीर्तन होते हैं, उस समय आरती होती है और आरती के बाद लगभग 1 घंटा दर्शन चलते हैं। इस दर्शन के बाद लंच के बाद जैसे भगवान को सो जाते हैं और पुनः 3:45 पे उत्थापन पे वो जगते हैं। तो प्रधानमंत्री नाथद्वारा जब आएंगे तो एक और जहां वो 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। इसको लेकर मंदिर में तैयारियां जोर शोर से पूरी कर ली गई है।
कैमरा पर्सन सेंथिल कुमार के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, नाथद्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाथद्वारा कार्यक्रम को लेकर मंदिर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के भी दर्शन करेंगे। पीएम को लेकर श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने राजभोग झांकी के विषय में जानकारी दी। राजभोग झांकी में प्रभु सबको, ब्राह्मण को, गौ माता को, गरीबों को, सबको खिला करके और फिर आप प्रभु भोजन रोकते हैं। दर्शन खुलने से राजभोग के आधा घंटा पहले गरीब लोग ब्राह्मण है, कोई भी साधु है तो उनको, किसी को पेटी या ब्राह्मणों को भोजन, वो सब दे करके और बाद में प्रभु भोजन रोकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का पहली बार ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आगमन हो रहा है। इसे लेकर भाई बहनों में हर्ष का माहौल है। साथ ही पीएम के आगमन को लेकर शांतिवन में तैयारियां की जा रही हैं। शांतिवन में कैसा माहौल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी शांतिवन आ रहे हैं। किस तरह का रहेगा उनका ये दौरा, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय भाई। सर, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? ओम शांति। कल 10 तारीख को हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इधर आ रहे हैं। इस खुशी सारी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हर सेवा केंद्र में, हर भाई बहन में और देश विदेश में जो सेवा केंद्र चला रहे निमित्त है, उन सबके दिल में इतनी शुभ भावना थी। बहुत दिन से मोदी जी को फिजिकली इधर आकर के कम दादी से भी मिले, कार्यक्रम में भी भाग लेवे। मुझे खुशी है। कल दोपहर में 2:30 तक इधर लगभग आने का प्रोग्राम है। हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुशी है। नरेंद्र मोदी साहब हमारे तो बड़े भाई हैं। गुजरात में जब आप सीएम रहे उस समय यहाँ मुख्यालय में आपकी 2-3 विजिट हुई थी, लेकिन पीएम बनने के बाद प्रथम बार आ रहे हैं तो संस्था के सभी मुख्य पदाधिकारी आने वाले और पूरे देश और विदेश के लोगों को इतना ज़्यादा उमंग है कि ऐसी विशिष्ट व्यक्ति जो पूरे भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रस्थापित करने जा रही हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं। हमारे उमंग का कोई पारावारी नहीं है। चारों तरफ तैयारियों में सब लगे हुए हैं। हमें बहुत हर्ष है क्योंकि बहुत समय से इंतजार था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी हमारे यहाँ नहीं आए थे। हमें इतना उत्साह इसीलिए भी है क्योंकि हम संस्था के जो भी भाई बहने हैं, हम तन मन धन से समर्पित होकर के देश की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह का माहौल है ब्रह्म कुमारी शांतिवन के अंदर और लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं यहाँ पर खास तौर पर। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, आबू रोड, राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में एकीकृत चेक पोस्ट पर दूसरे कार्गो गेट का शिलान्यास और सीमा सुरक्षा बल की 108 करोड़ रुपए कीमत की 7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बीएसएफ और भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों की सराहना की और कहा कि हमारी सीमा सुरक्षा नीति स्पष्ट है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। सीमा क्षेत्रों के गाँव में देश के बाकी गाँवों की तरह कल्याणकारी योजना की सुविधाएं पहुंचे और गाँव की कनेक्टिविटी अच्छी करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। 15,000 किलोमीटर की हमारी भूमि सीमा 7 देशों को छूती है और साउथ एशिया के सभी देशों के साथ हमारे संबंध और व्यापार के रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए मोदी जी के शासन में आने के बाद हमने नई नीति बनाई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शाह ने इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति से जुड़ी पुरानी तस्वीरों और टैगोर से जुड़े सामान का अवलोकन भी किया।
गृह मंत्री आज फिल्म ल्यूमिनरीज ऑफ बंगाल रिलीज करने के साथ कोलकाता के साइंस सिटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शाम को श्री शाह साइंस सिटी ऑडिटोरियम में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में भागीदारी करेंगे। पिछले 2 महीनों में अमित शाह की ये दूसरी पश्चिम बंगाल यात्रा है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फसल का कण-कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारत दौरे पर आए इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा की। इससे पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन की उपस्थिति में भारत और इजरायल के बीच जल तकनीक समेत 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद CII द्वारा आयोजित भारत इजरायल बिजनेस फोरम में इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इजरायल और भारत के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मुद्दा उठाएंगे। I also will raise with Prime Minister Modi the issue of the free trade agreement, which I believe that this is also can boost our relations. We will sign later today with my colleague, the Foreign Ministry, about having more employees from India in Israel, and we also would like to take this opportunity to have students from India to Israel, mainly in technology and the other industry as well. इजरायल बिजनेस फोरम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत और इजरायल न केवल द्विपक्षीय साझेदार हैं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी हैं। हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। हम भारत, इजरायल, USA, UAE नेटवर्क के माध्यम से जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्रों पर संयुक्त निवेश और नई पहलों द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में श्रीखंडी से इंदौर जा रही बस का आज सुबह 8:30 बजे डोंगर गांव के पास बुराड़ नदी के पुल से ये बस नीचे जा गिरी। हादसे में मौके पर ही 23 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चालक, परिचालक और क्लीनर शामिल हैं। इसमें 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए खरगोन जिला अस्पताल लाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार खरगोन बस हादसे में मृत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। घायलों का इलाज सरकार करवाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और अन्य घायलों को 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सरकार ने बस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।
पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अमृतसर विस्फोट कम तीव्रता का था। घटना की पंजाब पुलिस, एनएसजी, एनआईए और एफएसएल जैसी एजेंसियों की मदद से जांच की जा रही है। पुलिस बाजार, रेलवे स्टेशनों और अन्य जगहों पर भी तलाशी कर रही है। दरअसल पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक हेरिटेज स्ट्रीट पर सोमवार को कम तीव्रता का विस्फोट हुआ, जो 30 घंटे से भी कम समय में इस क्षेत्र में हुआ दूसरा विस्फोट है। इसके बाद अधिकारियों को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। इस विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया। सुबह 6:15 बजे विस्फोट उस सड़क पर हुआ जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। विस्फोट के तुरंत बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। केंद्र सरकार की जन सुरक्षा से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को लाभ हुआ है। प्रयागराज में ऐसे ही लाभान्वितों से हमने बात की और उनके अनुभवों को जाना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जब आया यहाँ पे, तो बैंक द्वारा हमें सूचित किया गया कि ये योजना है जो आपका सालाना 12 रुपया कटेगा। आपको सुरक्षा बीमा है, आप कहीं भी दुर्घटना कुछ हो जाती है तो आपको दुर्घटना का जो एवज जो मिलेगा वो आपको ये बैंक द्वारा मिलेगा। लगभग हम इससे 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। अटल पेंशन योजना गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसमें कम से कम प्रीमियम कटता है और आपको पता भी नहीं चलता। और जब 18 साल से 45 साल के बीच के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बैंक से पता चला है कि वार्षिक 12 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा, जिसमें आपकी सुरक्षा बीमा योजना के तहत ये है, जिसमें 18 साल से लेकर 70 साल तक ये आपकी सुरक्षा कवर बना रहेगा। कभी इस बीच में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका एक प्रकार से आपको एक्सीडेंटल प्रीमियम भी प्राप्त होगा। SBI बैंक से खाता लिया गया है नंबर, PM मोदी द्वारा जो है 12 रुपये मंथली सालाना और 340 रुपये ऐसे कुछ करके सालाना लेते हैं। और बोला गया है कि जो है आपको बैंक के तहत एक्सीडेंटल या कोई भी क्लेम बनता है तो आपको सहयोग किया जाएगा। और प्लस जो है 60 साल होने के बाद आपको पेंशन योजना में जोड़ दिया जाएगा। हर महीना आपको 35 से या 4000 के लपेट में ऐसा कुछ बोला गया था कि दिया जाएगा। ओडिशा के कालाहांडी जिले में पुलिसकर्मियों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 3 माओवादी मारे गए। मुठभेड़ मदनपुर रामपुर थाना क्षेत्र के तपरेंगा लुबंगड जंगल में हुई। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे बोलांगीर के भीमा भोई अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से एक AK-47 राइफल मिली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्य की सभी सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे। राज्य में चुनाव तैयारियां और सुरक्षा इंतजाम को लेकर हमारी सहयोगी आयशा खानम ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार मीणा से खास बातचीत की। कर्नाटक में बुधवार को वोट डाले जाएंगे और तमाम मतदाता तैयार हैं अपना फैसला सुनाने के लिए। और प्रचार थम जाने के बाद चुनाव आयोग लगातार प्रचार के दौरान भी खामोशी से काम करता रहा, पूरी तैयारियां करता रहा। और हमने देखा कि किस तरह से प्रचार के दौरान भी चुनाव आयोग काफी सक्रिय रहा और कैसे एक तीसरी आंख बनकर सब पर नजर बनाए रखा। लेकिन क्या तैयारियां हैं और ये चुनाव कितना खास है मतदान के नजरिए से, तो बात करते हैं मनोज कुमार मीणा साहब के साथ, जो कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। 10 मई के चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे लगभग 58,000 जो बूथ हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारे आज जो है हम लोग सामग्री वितरण का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। थोड़ी देर में हमारे सारे पोलिंग ऑफिशियल्स अपने अपने बूथ के लिए निकल जाएंगे। तो उस तरह से पूरी तैयारी है। और जहां तक संभव है शायद कल कुछ जगह हो सकता है कुछ तेज बारिश हो, अदरवाइज जो है मौसम भी खुशनुमा होगा। तो हमें उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में आएंगे और वोट डालेंगे और जो ये लोकतंत्र का जो उत्सव है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे। हमने देखा आप कई थीम बूथ्स बनाए हैं, ये क्या है, किस तरह की थीम्स चूज किया है आपने और इसका मकसद क्या है? हम लोग ये करते हैं कि एक तो कमीशन के जो निर्देश हैं कि खास तौर पे जो महिलाओं के द्वारा जो मैनेज किए जाने वाले बूथ हैं
उनका एक निश्चित संख्या होनी चाहिए हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर कुछ बूथ होने चाहिए जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांग जिनको हम बोलते हैं, उनके द्वारा मैनेज किए जाने वाले बूथ। और एक होता है कि जो युवा जो अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, यंग जो हैं, उनके द्वारा मैनेज किए जाने वाले बूथ। तो ये तो आयोग के निर्देश के अनुसार हमने हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में किए हैं। और दूसरा ये किया कि हमने हर एक जिले को ये बोला कि आपके जिले की जो संस्कृति है, उसकी जो विशेषता है, उसको चित्रित करने वाली चीजें जो है अपने आप अपने वोटिंग बूथ में बनाइए, कि जिससे कि लोग जो है आकर्षित हों और एक बड़ी संख्या में वहां पर वोट देना है। आप लोग टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं, इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉनिटरिंग भी की जा रही है, तो ये किस तरह से आप निगरानी रखेंगे पोलिंग बूथ पर? एक तो यह है कि लगभग करीब 58,000 बूथ में से लगभग 30,000 बूथों पे हमारा वेबकास्टिंग होगा, सीधा जो है प्रसारण होगा। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो सीधा निगाह उस पर रखेंगे एक्चुअली। सो पहली बार जो है लगभग आधे से ज्यादा बूथ्स पे हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमने जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, स्पेशली जो हमने पाया कि जो पिछली बार 2018 में जो चुनाव हुए उसमें जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटिंग प्रतिशत कम था, तो हमने कोशिश की कि उनको जो है कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा दी जाएं, जैसे कि कतार में कितने लोग खड़े हैं अगर आपको पता चल जाए तो आप बेहतर तरीके से अपना जो विजिट है पोलिंग बूथ में वो प्लान कर सकते हैं। तो इस बार ये है कि जो हमारा जो ऐप है, चुनावना ऐप, अगर उसमें आप देखें तो हर 15 मिनट में जो हम वो सूचना अपडेट करते रहेंगे कि इस बूथ पे, आपके जो बूथ है उस पर इस समय लोग कितने लोग कतार में खड़े हैं। कैमरामैन चंद्र कुमार के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की नेता मसरत चीमा ने ट्वीट कर दावा किया कि वे लोग इमरान खान को टॉर्चर कर रहे हैं, वे इमरान खान को पीट रहे हैं। पीटीआई ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें इमरान खान के वकील जख्मी दिख रहे हैं। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट के केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर भारी संख्या में भीड़ मौजूद है। इससे पहले इमरान खान ने पहले भी कोर्ट के सामने ये बात रखी थी कि उनकी जान को खतरा है। वो इससे पहले जब भी कोर्ट आ रहे थे तो कड़ी सुरक्षा के बीच एंट्री करते थे। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर के जवान पार्क में उनके आवास पर पुलिस की छापेमारी सहित कई असफल प्रयासों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।